मध्य प्रदेश के चुनावी सफर में हम पहुंचे हुए हैं भितरवाड़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ पर विगत 3-4 चुनाव से अगर हम देखें तो कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। लाखन सिंह यहाँ से विधायक, लेकिन इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में अपना दम आजमा रही है। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी महाराज खंडेश्वरी महाराज जी हैं। महाराज जी, आज हम आपके ही जो पम्पलेट्स वगैरह जो वादे किए जा रहे हैं, घोषणा पत्र एक तरीके से कर ले, समाज इस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव में कह रही है, उसी पर आज चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले आपसे जानेंगे क्षेत्र में क्या समाजवादी पार्टी को लेकर के जनता का क्या रुझान? देखिए, पहले तो आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद और आपका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और संत समाज के अंदर समाजवाद का मतलब सभी को एक भाव से देखना, तो आप बहुत ही बड़े, आपको हार्दिक स्वागत के साथ में आपका यहाँ पर प्रतिष्ठान है। आज हमारे को 2 साल से हमने तैयारी की है। 2 साल पहले हमने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया तो उसका पेपर भी हमारे साथ है, और उस समय से पूरी विधानसभा में मैं 3 चक्कर मैंने घर घर लगा दिया। तो लोगों को पहले हमने पूछा था कि हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, और इसके साथ साथ कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोगों ने मीटिंग जोड़ करके मुझे चुनाव में उतारा। तो हमारी भावनाओं को न भारतीय जनता पार्टी ने समझा, न कांग्रेस ने समझा, समाजवादी पार्टी ने समझा। तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा आभार हमारे साथ साथ संत समाज भी करते हैं, और संत समाज की तरफ से, पूरे देश के संत समाज की तरफ से समाजवादी पार्टी को हार्दिक शुभकामना, जिन्होंने हमको अपनी पार्टी से प्रत्याशी बना करके भितरवाड़ में चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसके साथ साथ भितरवाड़ विधानसभा के छोटे बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग और युवा संगठन, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए मौका दे रहे हैं और मुझे वोट दे के यहाँ से विजयी बनाएंगे। मैं उनके आभार को व्यक्त करता हूँ और सदैव भरोसा रखता हूँ, मैं उनका मान सम्मान सदैव बनाए रखूँगा, देश में अखंडता बनाए रखूँगा, और इस मध्य प्रदेश के अंदर मुझे मौका प्राप्त होगा। मैं इस मध्य प्रदेश की धरती का अच्छा विकास करने के लिए मेरा भावना जागृत हुआ, तो मैं अब की बार प्रत्याशी हूँ और पब्लिक के भाव से मैं चुनाव जीतूँगा। महाराज जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर के जनता के बीच आई है, इसमें साफ तौर पे अगर हम पहली पंक्ति में अगर देखें तो लिखा है 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। तो ये प्रति वोटर को ज़मीन दी जाएगी, 5 एकड़ प्रति परिवारों में दी जाएगी, ये इस पर क्लियर नहीं हुआ है। पहले मैं इस पर आपका विचार चाहूँगा। एक परिवार को 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जो घर का मुखिया है उसको 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, और क्षेत्रीय लोगों को क्षेत्र में रोजगार दिए जाएंगे। 5 एकड़ ज़मीन की जो बातें हैं, जो यहाँ पे घोषणा पत्र में दावे के, बहुत बड़ा एक तरीके से अगर हम कह लें तो बातें कही जा रही हैं चुनावी घोषणाओं में। 5 एकड़ ज़मीन प्रति परिवार को देना कितना आसान होगा सपा के लिए? श्रीमान जी, क्या मध्य प्रदेश में जंगल और तालाब पहले भी आदिवासियों के थे, और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये आदिवासियों के ही रहेंगे। यहाँ पे रोजगार की भी बात हमने देखा, लिखा हुआ है। यहाँ पे महिलाओं को लेकर के भी कहा गया है कि 25,000 रुपये बच्ची होने पर दिए जाएंगे, शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, जिलों में नर्स ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। लेकिन वहीं यूपी में खास तौर से सपा का गढ़ माना जाता है, सपा की जो पहचान है यूपी से निकल के आई है। यूपी में भी लंबे समय तक सपा की सरकार रही है, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वहाँ पे भी सरकारें चली हैं और कार्यकाल आपने भी देखा होगा। आपको नहीं लगता है कि ये वादे हैं तो क्या वादे ही रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? वो सर क्या है, उत्तर प्रदेश का रूल अलग है और मध्य प्रदेश का रूल अलग है। मध्य प्रदेश में जंगल है, उत्तर प्रदेश में जंगल है नहीं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव ने इतने अच्छे रोड बनवाए कि रात को जब निकलते हैं लोग देखते हैं कि विदेशी रोडों से भी अच्छा रोड उत्तर प्रदेश में बनवाया है। जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसको लोग देखने के लिए आते हैं कई लोग तो। और सैफई में कितने अच्छे हॉस्पिटल भी बनवाए, और भी जगह उन्होंने बनवाया। 100 नंबर भी चलाया अखिलेश यादव ने, उसको 1 से 12 नंबर कर दिया।
और मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश में सरकार आएगी तो सरकार इस कार्य को पूरा कर पाएगी। बात करें, चूंकि आप संत समाज से आते हैं और बीजेपी भी संत समाज की, मंदिर की, धर्म की, आध्यात्म की बातें करती है। अब वो कह रहे कि हम, क्योंकि चुनाव आ गया है, जनवरी में राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी तारीख भी घोषणा कर दी गई है। कहा जाता है कि संत समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, और आप यहाँ पे, चूँकि मुख्य मुकाबला यहाँ पे मध्य प्रदेश में माना जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, चूँकि आप सपा से कैंडिडेट हैं, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, सभी संत समाज तो समाजवाद के होते हैं। संतों ने कभी नहीं कहा कि हम भाजपा के हैं या हम कांग्रेस के हैं या हम समाजवादी पार्टी के हैं। हमको तो एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने हमारा सम्मान किया है, इसलिए पूरे भारत देश के महात्मा समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देंगे और सभी धर्मों का सम्मान संत समाज करते भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान किया है और अपना धर्म हमारा श्रेष्ठ है और सभी धर्मों का सम्मान है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने वक्त दिया और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो संत समाज है वो किसी का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है और ये पूरी तरीके से समाज में बने हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। देखते रहिए आप सक्षम न्यूज़ इंडिया।